आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तिलकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, तिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, तिलकशी करना चाहते हैं, वो भी दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, उनकी खिदमत के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ। उस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। उस्ताद जी, एक किताब में लिखा हुआ था कि परी के एग्रीमेंट वाले दिन आमिल ने मुर्गी खा ली और उस परी ने उसके घर वालों के एक बंदे को मार दिया। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझाई जाती हैं इस तरह का डरा धमका कर। जिसका चिल्लकशी आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर उस लवाजमात के अंदर है फिर तो वो आपको नुकसान कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसको मार सकती है। अगर आपका उस्ताद मजबूत है, मैं हमेशा आपको ये पीटता हूँ कि जब आपका उस्ताद मजबूत होता है तो फिर वो आपको इतनी बड़ी गलती अगर खुदा न खास्ता आपसे हो जाती है, आप उसका रूल तोड़ भी देते हैं, चिल्लकशी से बाहर भी निकल जाते हैं, तो वो तब भी आपको संभाल सकता है और आपको किनारे लगा सकता है। मेरे एक अब्बा हुजूर के चचा थे, सका चचा, और उनका जो बेटा था, हमारे चचाजाद भाई, हमारे वालिद साहब के चचाजाद भाई, चिल्लकशी के अंदर चीख मार के निकल गए थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हमारे दादा हुजूर ने उसको संभाला था और सारे मामला तो उसके क्लियर थे, पूरी ज़िंदगी उसने अच्छी गुजारी थी। ये सारा जो किरदार होता है वो आपके उस्ताद के ऊपर जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दरअसल आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब से माशाल्लाह, और दिल इस बात पर आमादा हुआ कि आपसे बात की जाए। मैं अमलियात सीखना चाहता हूँ, इसकी कोई सूरत है तो मुझे बता दें, मेरे लिए मुमकिन है, हो सकता है। मैं कश्मीर इंडिया से हूँ, उम्मीद है रहनुमाई होगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह आपको इज्जत ने बरकत दें। बिल्कुल जी, कि आपको गाइड नहीं करेंगे, आपकी खिदमत के लिए बैठे होते हैं। हाँ, कुछ मेरे रूल होते हैं, मैं वो बताता हूँ, वो पूछता हूँ, पूछने के बाद बिल्कुल आपको गाइड कर देता हूँ। मैं ताबेदार हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साहिब, रात में ख्वाब में मैं कोई आमिल सूरत कोसर 3 बार एक कागज पर स्टैंप से लाल रंग से लिख रहा है। इस आमिल ने कहा है कि मैंने इसका अमल किया हुआ है। मैंने भी इसको जवाब में कहा है कि मैं भी इसका आमिल हूँ। मैंने इस आमिल को कहा है कि मुझे भी ऐसे सूरत कौसर लिख कर दें, तो वो टाल मटोल कर रहा है। पहली बात तो ये है, इसके जो मामलात हैं, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप जो अमल कर चुके हैं या आप अमल कर रहे हैं उसके आप बढ़के ना मारा करें, लोगों को ना बताया करें। जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग फिर उसी चीज़ों के अंदर उलझा के वो ताकत आपकी ज़ब्त भी कर सकते हैं। बाकी अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हजरत, तशखीस के लिए कौन सा अमल करना होता है, इस पर आपका तजुर्बा क्या है? अगर मेरा तजुर्बा आप पूछेंगे तो अल्लाहू या अल्लाह, इसका जो इसमें आज़म है, इसको आप पढ़ते हैं गहराई के अंदर, तो मेरा इसके अंदर बहुत सारा तजर्बा है। या फिर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशखीस के लिए जितना आप छोटा अमल करेंगे मुराकबे की सूरत में, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी दुनिया के अंदर बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे ढोंग रचाए जाते हैं, अल्लाह उनसे महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, आपने बड़े आमिल का कहा तो समझ आ गया, लेकिन जादूगर कब से बड़े होने लग गए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये नहीं कहा कि जादूगर हमसे बड़े हो गए। जादूगर भी अपनी जादूगरी के अंदर बहुत बड़े मकाम रखते हैं। वो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को उलझा देते हैं और बहुत सारे आमिलीन को वो बात भी दे सकते हैं। वो उस टाइम पर जब हमारा अकीदा कमज़ोर होगा। जब हमारा अकीदा कमज़ोर नहीं होगा तो फिर हमारा एक बाल भी नहीं हिला सकते वो जादूगर। क्या उनके अब्बा भी कब्र से उठ के आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि जादूगर नाउज़ बिल्लाह कोई हमसे बड़े हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। उस्ताद जी, यूट्यूब पर बहुत सारे आमिलीन बिस्मिल्लाह और सलाम से वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में शैतान का अमल बताते हैं। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग दीन का लिबादा ऊपर ओढ़कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे हैं उनका लिबादा सर के ऊपर पगड़ी है, अमाम में पीछे से स्टूडियो ज़बरदस्त बना के उसके अंदर बैकग्राउंड वो लगा के जो नेक की तरफ लेके जाता है। मतलब हमारा तस्वुर जो बनता है कि ये बंदा नेक हो सकता है, तो उसके अंदर दरअसल वो शैतान बैठा होता है।
वो पैरोकारी किसी और के कर रहा होता है। जैसे हमारे इस मुआशरे के अंदर मिर्ज़ाई होते हैं, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर डाका भी डालते हैं, अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं, ये सबसे बड़े हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे आमिलीन इस तरह करते हैं, अपना लिबादा ओढ़ के, उसके अंदर शैतान के अमल बता, अल्लाह इनसे महफूज फरमाए। उस्ताद जी, मैं आमिल बन जाने पर क्या मेरे घर वालों पर जादूगर और जिन्नात का हमला होगा? ये ज़रूरी नहीं होता, इसके अंदर सारी चीज़ें आपकी यकीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई जादूगर, कोई जिन्नात आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ ऐसे राज हैं, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे तो मैं किसी मोड़ पर अगर मूड के अंदर हुआ तो मैं ऐसे आपको बता कर चला जाऊँगा, इंशाल्लाह आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएँगी कि हकीकत इसकी क्या है। इसकी जो हकीकत है ना अमलियात की, ये सिर्फ़ 2 लफ्ज़ों पर जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया को इसके अंदर समाया हुआ है और पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। लेकिन जब इसके अंदर कोई टाइम देता है, अगर उस्ताद उसका अच्छा होता है तो वो उसको गुर बता के जाता है। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला या कभी किसी मूड के अंदर आया तो इंशाल्लाह बता देंगे। क्या आप मुंदरे इस्तेमाल करते हैं? आपने मुंदरे का कहा या मुंदरी कहा? मुंदरी अंगूठी को कहते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। मुंदरे का कहा तो मुंदरा मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता और इसको नाजायज़ समझता हूँ। उस्ताद जी, क्या ज़कात अकबर अदा करने के बाद मरीज देख सकते हैं या एक बड़ी आयत का चिल्ला कशी कर लेने पर मरीज देख सकते? जो मरीजों के मामलात होते हैं वो ज़कात अकबर से नहीं होते, वो आपको आपका मुर्शिद या जो आपका उस्ताद है, अगर वो उसने कोई चीज़ आपको इजाज़त के तौर पर या दिल की खुशी से कोई भी चीज़ आप दे दिए तो आप उससे भी मरीज़ों का इलाज तशखीस बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए ज़कात अकबर की हकीकत नहीं। ज़कात अकबर इस वजह से दी जाती है कि जो आमिल होता है वो खुद अपनी मजबूती के लिए अमल करता है। उस्ताद जी, पहले आप आयात की ज़कात बताते थे, अभी क्यों नहीं बताते? मैंने बहुत सारी ज़कातें बताई हैं, बतानी भी हैं, लेकिन क्योंकि मासरा टाइम निश्ते आवता सु सवाल ढेर दे, आप सवाल इतने करते हैं वो पूरे नहीं होते, फिर काफ़ी सारे सवाल जो मुझ तक पहुंचते हैं मेरी टीम की तरफ से वो मुझसे रह जाते हैं, तो बहुत सारी उसके लिए भी माज़ा चाहता हूं, इस वजह से उस पर वीडियो नहीं बन रही। दूसरी एक सीरियल शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। एक बंदे ने सवाल पूछा है कि शयातीन का अमल, उस्ताद जी अगर उसने मार दिया तो हमेशा के लिए जहन्नम में। जब आप शैतान का पूछते हैं, शैतान की पैरोकारी करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। बाज़ुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने से पहले उसको हिदायत दे देते हैं, बाज़ुकात उसको हिदायत नहीं मिलती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। अल्लाह सबकी हिफाज़त करे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मुझसे कोई गलती हो गया हो तो बताएं। गुनहगार के साथ ये 8 सवाल थे, आपने एक भी नहीं बनाया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन मानिएगा मुझे इतने पसंद है कि जैसे आप मुझे, मेरे बच्चे पसंद है, मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे सुनने वाले मुझे इस तरह से पसंद है, मैं उनसे दिल से कदर करता हूँ। और दूसरे नंबर पर जो मैंने आपको जवाब नहीं दिया था, 2 दिनों के अंदर मैं सफ़रों में था, मैं अपने एक मकाम की तरफ गया था, तो मैं वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल भी हुआ आपकी दुआओं की वजह से। जिस टारगेट के लिए गया था, जिस मरीज़ों के लिए अल्लाह ने उनको शिफा भी दे दी, अल्लाह ने बहुत सारे मामलात क्लियर कर दे। दूसरे नंबर पर एक गिला शिकवा है कि मैं कभी भी रोड पर जा रहा हूँ ना, कुछ मेरा फॉलोवर, कुछ मेरे शागिर्द जब मुझे मिल जाते हैं या देखते हैं कि ये उस्ताद है, तो उसके अंदर आप देखते रह जाते हैं, तो भाई मैं वही होता हूँ। मेरा एक जो सिंपल लाइफ स्टाइल है तो वही एक सिंपल है, उसके अंदर आप ना उलझा करें, बस आके मुझसे मुसाफा कर लिया करें, क्योंकि उस दिन केपीके के एक शहर के अंदर यकीनन मेरे वो बच्चा ये वीडियो सुनेगा, तो मैं एक दुकान से हम चावल खाने के लिए गए। ज़ाहिर है मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, इंसान खाता है, मेरा खलीफा भी था, तो हम मोटरसाइकिल पर थे, तो हमने चावल एंजॉय किए। चावल एंजॉय करने के बाद वो बच्चा मुझे देखता रहा, मैं भी उसको देखता रहा। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं था कि मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं खुद चला रहा था। वो बार बार देखे, बच्चे आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी आप देखो तो फौरन उठ के सलाम दुआ कर लिया करो। ये ना हो कि मुझे भी उसके अंदर आपने उलझाया और खुद भी आप उसके अंदर उलझे रहे। यकीनन मैं वही फरहान शाह था जिसको आप देख रहे थे, मुझे ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आप इसी को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, प्रोफाइल फोटो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्या कहाँ से बनवाई? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा एक दोस्त है, भाइयों की तरह है, अल्लाह उसको सलामत रखे, इंडिया से। वो मेरे चैनल के लिए बहुत सारी सपोर्ट भी करता है, बहुत सारी चीज़ें गाइड भी करता है और बहुत सारी फी सबिल्लाह ये सारी मेरे साथ मामलात करता है, अल्लाह उसको अजर अज़ीम नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि आपका या फिर आपके उस्ताद का कोई छोटा दरूद का पाक का तजर्बा हो जिससे कोई तशखीस का इलाज के लिए बोल रहे हो, आप मुझे दरूद इब्राहिमी के कुछ वक़्त देते प्लीज़। मेरा दिल में आपके लिए मोहब्बत है और दिल भी साफ है, इसलिए आपको सुनता हूँ गौर से और आपसे बात करता हूँ। अल्लाह पाक
آپ کو اور آپ کے استاد کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امیر صاحب، یہ آپ کی محبت ہے، یقین مانے گا گھر میں دوسری دفعہ میں سالن کوئی نہیں پوچھتا، اور بغیر آئی ڈی کارڈ کے ہمیں روٹی نہیں ملتی۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا بڑا پن ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس کے لیے میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس استاد سے رابطہ کر لیں جن کا صحیح اس کے اندر ایکسپیرینس ہو۔ میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اس کے اندر بھی خاص طور پر میں اس پہ وہ نہیں کرتا، میں اس ملذات اللہ سے مریضوں کی تشخیص کے معاملات کرتا ہوں، تو اس کے اندر اللہ مجھے کامیابی دیتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور میں آپ کو ٹائم یقیناً میرے خیال میں نہیں دے پاؤں گا۔ میں ان رول کے ساتھ چلتا ہوں جس کا مجھے صحیح ایکسپیرینس ہے، میں اپنے شاگردوں کو وہ ٹائم دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، کافی سارے سوال رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں یا رات میں کوئی دوبارہ ویڈیو ٹائم ملا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں سارے آپ کے سوالوں پر بات ہو جائے گی۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان، السلام علیکم۔